सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द साउंड कोचिंग सेंटर। मेरा नाम साउंड कुमार राठौर है और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फिजिक्स कई बेसिक मैथमेटिक्स, जिसका लेक्चर नंबर हमारा 4 होने वाला है। पिछले मैंने लेक्चर 3 बना दिए हैं जिसमें मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में बहुत सारी चीजें बता दी। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री का मतलब इंट्रोडक्शन और क्वाड्रेंट रूल। इसके आगे का आज हम अपनी पढ़ाई चालू करेंगे। तो आज जो है हमारी पढ़ाई वो है हमारी सबसे पहला टॉपिक, उसमें है साइन और कॉस के ग्राफ, जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे अदर कोई भी एग्जाम हो गया, जैसे गवर्नमेंट एग्जाम, आईआईटी जेईई में तो अभी नहीं पूछे जाते, लेकिन जब आप इनके कॉलेज में जाएंगे, जैसे मान लीजिए आपने आईआईटी जेईई निकाल दिया, तो उसके आप कॉलेज में जाएंगे तो ये ग्राफ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और बच्चों को अक्सर ग्राफ से डर लगता है, तो इसमें मैंने आज पहला टॉपिक रखा है साइन और कॉस का ग्राफ कैसे करके बनता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, ग्राफ। ठीक है, पहला टॉपिक है हमारा ग्राफ। ग्राफ ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइन का ग्राफ। ठीक है, फॉर साइन, ठीक है, साइन थीटा। मान लीजिए ए है हमारी ऐसे वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। यहां पर हमने मान लिया कि ये है हमारा थीटा, ठीक है, और ये हमने मान लिया कि ये है हमारा साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट मान लिया हमने कि ए है हमारा 0। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ग्राफ जाता है बिल्कुल हमारे ओरिजिन से जाता है। कहां से जाता है इसका ग्राफ? ये जाता है हमारा ओरिजिन से। तो ये ऐसे करके इसका ग्राफ बनता है, ऐसे 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 और ऐसे करके। ठीक है, ऐसे बनता है हमारा साइन के ग्राफ। तो यहाँ पर जैसे होगा, यहाँ पर कहीं पर हमारा पॉइंट होगा π/2। π/2 का मतलब मैंने आपको बता दिया था पिछले क्लास में, मतलब 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि पाई का मतलब 180 और 180 के लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो वहां पर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर होगा 90 डिग्री और यहाँ पर आएगा पाई। ठीक है, यहाँ पर होगा 2π/3। यहाँ पर हमारा क्या होगा 2π, मतलब 3π/2 आएगा यहाँ पर, मतलब π/2। मतलब जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया π/2 और फिर पाई, तो हमें इसमें ऐड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा हमारा 3π/2। यहाँ पर जो हमारा आएगा वो आएगा 3π/2। ठीक है, ये हमारा ऐसे करके आएगा। और यहाँ पर जो आगे आएगा वो आएगा हमारा, जो यहाँ पर पॉइंट आएगा उसके लिए वैसे हम 4π/2 लिखेंगे, लेकिन हम 4 से मतलब 2 से 4 को काट देंगे। जैसे 4π/2 है ऐसे लिखा हुआ, इसके लिए हम 2 ऐसे, यहाँ पर जो आएगा पॉइंट हमारा, तो हम इसके लिए 2 से काट देंगे, 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये जो आएगा हमारा वो आएगा यहाँ पर 2π। और फिर उसके बाद हमारा जो कहीं पर बीच में पॉइंट आएगा, जहां कहीं पर भी हमारा बीच में पॉइंट आएगा, तो वो आएगा हमारा 5π/2। 5π/2 और यहाँ पर आएगा हमारा 6π/2, मतलब का 3π। ऐसे ही हमारा आगे तक चलता रहेगा। ठीक है, और ये जो ग्राफ है ये हमारा इधर भी ऐसे ही चलेगा, जैसे नेगेटिव में है तो ये ऐसे 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 करके हमारा जाएगा। ठीक है, ये होगा हमारा इधर। तो यहाँ पर जो कहीं पर भी पॉइंट आएगा ये आएगा हमारा माइनस का π/2, और यहाँ पर जो आएगा हमारा वो आएगा पाई, और यहाँ पर जो आएगा वो आएगा हमारा माइनस का 3π/2 का 3π/2। या इधर वाले जितने भी होते हैं वो सब माइनस के होते हैं, इधर वाले जो जितने भी होते हैं वो सब पॉजिटिव के इंटीजर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा ये आगे तक चलता रहेगा। अब इसमें मैं आपको बताऊं कि हमारी जो 1 साइकिल होती है, मतलब एक चक्र पूरा अपने कहां पर करते हैं, तो यहाँ से लेकर मतलब 0 से लेकर ये हमारे 2π तक, मतलब यहाँ तक की जो होती है वो होती है 1 साइकिल कि 0 से लेकर के इतनी इतनी जो होती है हमारी वो होती है 1 साइकिल। ठीक है, मतलब एक चक्र होता है इतना, कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो होता है वो हमारा एक चक्र होता है पूरा। तो ये सब हमारा साइन का ग्राफ। उसके बाद हमारा आता है कॉस का ग्राफ। ठीक है, फॉर कॉस। फॉर कॉस, ये कीड़े आ रहे हैं, आज बारिश हो गई है इसलिए कीड़े आ रहे हैं। फॉर कॉस थीटा। ठीक है, तो इसमें भी हम अपने बनाएंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक ए हो गई हमारी, ठीक है, और एक ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस। यहां पर मान लेंगे कॉस थीटा और यहां पर मान लेंगे ये हमारा थीटा है। तो इसका कॉस थीटा का जो हमारा ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है,
इसमें जो हमारा ग्राफ बनेगा वो यहाँ से जाएगा, बिल्कुल हमारा यहाँ से जाएगा, जैसे ऐसे करके जाएगा, ऐसे 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 और ऐसे करके जाएगा। ठीक है, ये जो ग्राफ है हमारा ओरिजिन से नहीं जाता है, यहाँ पर मान लीजिए 0 है, ये जो ग्राफ है हमारा ओरिजिन से नहीं जाता है, मिड पॉइंट से नहीं जाता है, ये हमारा ग्राफ यहाँ से जाता है। यहाँ पर मान लीजिए कोई भी पॉइंट है हमारा +1, ठीक है, ये हो गया हमारा। यहाँ पर भी यहाँ अपना कोई भी पॉइंट मान लीजिए 1 है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर जो हो जाएगा वो हमारा -1। यहाँ पर मान लीजिए हमारा पॉइंट है +1, तब यहाँ पर ये जाएगा सब पॉजिटिव में इधर, और फिर इधर ये जो आएगा ये आएगा हमारा नेगेटिव में इधर। ठीक है, तो ये ऐसे 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 करके हमारा सब चलता जाएगा। ठीक है, ग्राफ चलता जाएगा। और यहाँ पर जो होता है हमारा, ये भी हम मान लीजिए यहाँ पर π/2, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा पाई, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3π/2, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4π/2, ऐसे करके ही चलता है 4π/2, या ऐसे आप 2π भी लिख सकते हैं। और इधर जो आएंगे हमारे वो सारे आएंगे माइनस के। ठीक है, वो सारे आएंगे हमारे माइनस के, माइनस का π/2 और माइनस का पाई, और यहाँ पर जो आएगा हमारा वो आएगा उसके बाद में, मतलब माइनस का 3π/2। ये हमारे ऐसे ही लगातार चलते रहेंगे। ठीक है, तो ये होते हमारे ग्राफ साइन के और कॉस के, तो वहां पे इनके लिए नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये थे हमारे ग्राफ। सेक और टेन की ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं, तो इसके लिए मैं आपको इतना ही बता दिया, इसी में से आ जाएगा आपका एग्जाम में जो भी आना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं, जैसे मतलब कॉस, जैसे इसी में आप याद रख लीजिए, जैसे कॉस हमारा cos 0 डिग्री का जो होता है वैल्यू वो होती है हमारी 1। cos 0 डिग्री की वैल्यू में आपको ट्रिग्नोमेट्री की मैंने एक अलग से वीडियो बना दी है, आप जाके वहां से देख सकते हैं, जिससे आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल मात्र मतलब हो जाएगी 10 मिनट की वीडियो है, उसमें आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद हो जाएगी। ठीक है, आप वो देख लें जाके। तो यहाँ पर cos 0 की वैल्यू होती है 1, और cos 180 की वैल्यू होती है हमारी -1, और उसके बाद जो हमारे cos 360 आती है उसकी भी वैल्यू होती है हमारी +1। ठीक है, cos 360 की जो हमारी वैल्यू आती है वो भी होती है +1। ठीक है, तो ये थी हमारी वैल्यू। और उसके बाद हम देखें तो हमारी इधर साइन में, तो साइन 0 की वैल्यू जो होती है हमारी वो होती है 1। उसके बाद जो हमारा आएगा कि साइन 180 डिग्री की वैल्यू वो भी होती है 0। साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारी आती है साइन 180 की वैल्यू ये भी होती है 0। उसके बाद हमारी आती है साइन 360 की वैल्यू ये भी होती है हमारी 0। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होती है हमारी 0 होती है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है कुछ पॉइंट। जैसे इसमें ही मैं ये बना देता हूँ एक क्वेश्चन साइन के लिए, कि जैसे साइन 0 आ जाए। ठीक है, साइन 0 कॉमा साइन 0 की बात आ जाए आपका साइन पाई। ठीक है, कॉमा साइन 2π। ठीक है, कॉमा साइन 3π, मतलब ऐसे ही चलते रहे आगे तक। ठीक है, तो इसकी जितनी भी वैल्यू आएंगी साइन 4π, ऐसे ही चलता रहा हमारा आगे तक। तो इसकी ये जितनी भी वैल्यू आएंगी ये सब 0 0 0 0 0 ऐसे ही आएंगी इसकी। ठीक है, अगर आप इसे इस टर्म में लिखते हैं, अगर वैसे पूछा नहीं जाता लेकिन अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि आपको ये दिया होगा और इसका आंसर पूछा हो, तो आपको सिंपली ये ऐसे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद एक कॉस में भी आपसे पूछ सकता है कि जैसे cos 0, फिर cos पाई, जैसे cos 0, ठीक है, फिर cos पाई, फिर cos 2π। उसके बाद हमारा आता है कि cos 3π। ठीक है, और उसके बाद हमारा आता है कि cos 4π, cos 4π और डैश 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 ऐसे होता है। तो इसका जो आता है हमारा आंसर वो होता है 1 -1। ठीक है, यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 1 -1, और यहाँ पर आएगा हमारा फिर +1, मतलब +1 -1 +1 -1 1 +1 -1, ऐसे ही हमारा चलता रहेगा। ठीक है, ऐसे ही अब सब चलते रहेंगे। तो इसके ऐसे की वैल्यू इधर से अक्सर आपसे एग्जाम में पूछ लेता है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैंने अपने आप ही खुद बनाया है, क्योंकि मैंने देखा है कि शायद एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए एग्जाम में पूछ लेता है। इसकी ये बात आपके लिए याद रखनी है। ठीक है, स्टार बना लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये था हमारा ग्राफ और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है, आपको याद रखने हैं, ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने इतना। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपने आगे। ठीक है, आपने जैसे एंगल जैसे cos 90 की मैं आपसे वैल्यू
पूछ लूँ, साइन 90 पूछ लूँ, साइन 0 की पूछ लूँ, साइन 60 की पूछ लूँ, तो वो तो आपको पता होगी। लेकिन मैं अगर आपसे साइन 360 से ऊपर जितने भी एंगल आते हैं उनकी अगर वैल्यू पूछूं तो वो आपको नहीं पता होगी। तो मैं उनकी भी आपको आज ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि आप उन्हें कैसे करके कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी हमारा वही वाला सबसे पहले हम टॉपिक सीखेंगे, अपना दूसरा टॉपिक हमारा वही है कि एंगल इज ग्रेटर देन 360 डिग्री, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है, आप हेडिंग डालिए अपना कि एंगल इज ग्रेटर देन 360 डिग्री, ठीक है। अगर हमारा एंगल 360 डिग्री से बड़ा है तो उसके लिए हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर एग्जांपल मैं एक दे रहा हूं कि यहाँ पर है साइन 390 डिग्री, ठीक है। तो इसकी हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो आपको मैं बताऊं कि अगर 360 से कितना भी ऊपर है एंगल, 360 से कितना भी ऊपर है एंगल, तो आपको उसमें से 360 ही माइनस कर देना। जैसे यहाँ पर 390 है तो ये 360 से यानी कि एबव है, मतलब ज्यादा है, ठीक है, मतलब ऊपर है, ठीक है। तो 300 इसमें से 390 में से हमें 360 माइनस कर देने हमारे, उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उसके में हमें वैल्यू पुट कर देनी। जैसे 390 है तो हम इसमें लिखेंगे साइन 390 माइनस का 360। तो 390 में से 360 जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे, 30, यानी कि यहाँ पर आएगा हमारा साइन 30, ठीक है। और साइन 30 की वैल्यू बच्चे को पता है कि वो होती है 1/2। ये आ गया इसका आंसर। कितना आसानी दे देता हूँ, आपको वे पता भी नहीं होगा, लेकिन आप यहाँ पर आ गए, अगर आप सगुन कोचिंग सेंटर वाले प्लेटफॉर्म पे हैं तो आपको ये सारी चीजें पता होंगी, ठीक है। और हाँ, मैं आपको बताऊं कि कल मेरे पास एक मैसेज आया था मेरे इंस्टाग्राम पर। एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि सर आपका नाम इतना बड़ा है, सगुन कुमार राठौर, तो हम आपसे मतलब कैसे बोला करें कि सर, या आपका क्या नाम लिया करें। तो मैं आपको बताऊं कि आप शॉर्ट में मुझे एस के सर कह सकते हैं, ठीक है, एस के सर। आप शॉर्ट में मुझे एस के सर कह सकते हैं, इसी नाम से आप मुझे बुला सकते हैं, ठीक है, एस के सर, ठीक है। एस के मतलब सगुन कुमार राठौर सर, ठीक है, मतलब एस के सर। आप मुझे शॉर्ट में एस के सर से कह सकते हैं, ठीक है। तो अगले हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दूसरा है हमारा, जैसे अगर आपके लिए दे रखा होगा tan 405 डिग्री, दूसरा है कि अगर tan 405 डिग्री, तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपको इससे में से 360 हटा देना। जैसे tan 405 माइनस का 360, इसमें हमारा कितना बचा है कि 5 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और 10 में से 6 गए 4, तो tan 45 की वैल्यू बच्चे को पता होती है, कितनी होती है 1। आ गया इसका आंसर। ऐसा करके आप किसी की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। उसके बाद जैसे अगर हमारा एंगल किससे बड़ा हो, कि मतलब हमारा जो एंगल है वो 720 से बड़ा हो। आप जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे यहाँ पर लिखा हो कि cos 765, ठीक है, यहाँ पर जैसे लिखा हो कि cos 765, जैसे ये जो एंगल है इसमें से अब हमें 360 नहीं घटाना है, इसमें से अब हमें 360 नहीं घटाना। जैसे अगर कोई ऐसा एंगल आ जाए कि cos 765, तो इसमें से हमें cos 720 डिग्री घटाना है, ठीक है, cos 720 मतलब 720 डिग्री इसमें से घटा देना है। जैसे इसे हमें अगर सॉल्व करना तो इसमें आएगा cos 765 माइनस का 720, ठीक है। तो अगर हम इसमें से ये घटाएंगे तो हमारा यहाँ पर आएगा 5 और 6 में से 2 गए 4, तो cos 45 आ जाएगा। तो cos 45 की वैल्यू बच्चे को पता होती है, कितनी होती है 1/√2, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आते हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की जो हमारे जो फॉर्मूले आते हैं वो आपको याद रखने हैं। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास, कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद ही रखने हैं। जैसे हमारा हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1, ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं, वो आता है कि जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1। फिर आता है हमारा कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। आप मेरे साथ साथ ही फॉर्मूले नोट कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको देर भी ना हो। साइन 2 थीटा का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला आता है वो होता है हमारा जैसे
कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। कॉस टू थीटा का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके लिए आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका ये भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये एक ही बात है, इसके हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और इससे हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर कॉस टू थीटा बराबर में हमारा आ जाएगा कि कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये भी आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे कुछ फॉर्मूले और हैं जो आपको याद ही रखने हैं, फॉर्मूले ही फॉर्मूले हैं अभी। ठीक है, तो अगला जो है हमारा 6 नंबर है, तो वो है जैसे हमारा कि tan टू थीटा का जो फॉर्मूला होता है तो वो होता है tan टू थीटा बराबर में tan टू थीटा का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, कि 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये इसका होता है फॉर्मूला। ठीक है, 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद और भी फॉर्मूले होते हैं हमारे, जैसे हो गया साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये होते हैं हमारे फॉर्मूला, ये आप लिख लीजिए ऐसे। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है अगला फॉर्मूला जो आता है हमारा कि साइन ए माइनस का साइन बी। तो जैसे ये हमारा प्लस का साइन था, यहाँ पर बस कुछ भी नहीं, यहाँ पर हमारा साइन चेंज हो जाएगा। फिर भी मैं लिख देता हूँ कि साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो आता है हमारा साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी और माइनस का कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो ये है हमारा इसका फॉर्मूला। और इसके बाद हमारा आता है 9th वाला जो फॉर्मूला आता है वो आता है हमारा कि कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी। तो यहाँ पर जो आएगा हमारा कि कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस का साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला कि अगर यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर 10th वाला हम पूछे कि कॉस ए माइनस बी पूछे मैं आपसे, तो ये माइनस का साइन है प्लस में हो जाएगा। ठीक है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस का साइन ए इंटू साइन बी, ये हो जाएगा हमारा सिंपली फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट देखूं तो हमारा ये जो है कि अगला जो आएगा हमारा वो आएगा कि tan a प्लस बी का फॉर्मूला, tan a प्लस बी का फॉर्मूला। tan a प्लस बी का जो हमारा फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है हमारा tan a प्लस tan v 1 माइनस tan a इंटू tan v, tan a प्लस tan v, tan a प्लस tan v और अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। उसके बाद हमारा आता है कि tan a माइनस बी का फॉर्मूला कुछ नहीं करना है आपको, जैसे जहां पर प्लस है वहां पर माइनस कर देना और यहाँ पर माइनस वहां पर प्लस कर देना, बाकी ऐसे लिख देना है tan a माइनस बी, आपको ऐसे लिख देना कि tan a माइनस का tan b और अपॉन में माइनस है तो यहाँ पर प्लस कर देना 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद हमारा आता है कि रूट 1 प्लस साइन एक्स, रूट 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका भी फॉर्मूला होता है वो होता है साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू। ठीक है, तो हमारा साइन एक्स बाई टू प्लस में कॉस एक्स बाई टू। ठीक है, उसके बाद आता है जैसे रूट 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, अगर रूट 1 माइनस साइन एक्स आ जाए, 1 माइनस साइन एक्स, तो इसकी कंडीशंस होती हैं कुछ। ठीक है, जैसे आपको लिखना है यहाँ पर साइन एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू माइनस का कॉस एक्स बाई टू, माइनस का कॉस एक्स बाई टू। तो इसकी जो कंडीशन होती है वो होती है कि इफ एक्स बाई टू, मतलब इफ एक्स बाई टू इज 40 डिग्री 45 डिग्री मतलब ग्रेटर देन, और या फिर एक्स जो है हमारा वो 90 डिग्री से बड़ा, मतलब अगर जब वो हमारा जो एक्स है वो हमारा 90 डिग्री से बड़ा है तो यहाँ पर जो ये कंडीशन अप्लाई होगी। ठीक है, ये हमारी कंडीशन है इसकी। और अगर यहाँ पर साइन रूट 1 माइनस साइन एक्स का ही यहाँ पर ये भी होता है फॉर्मूला, रूट 1 माइनस साइन एक्स। यहाँ पर हम ये भी पुट कर सकते हैं कि कॉस एक्स बाई टू माइनस का साइन एक्स बाय टू। तो ये हमारा कब लगता है कि जब हमारा जो एक्स है वो 90 डिग्री से
छोटा हो, ठीक है, इफ x इज 90 डिग्री से छोटा, ठीक है। तो ये थे हमारे फॉर्मूले, आप नोट कर लीजिए। तो मैं इसमें इंक डाल लेता हूँ कि शायद थोड़ा थोड़ा आपको वैसा दिखाई दे रहा है। नोट कर लीजिए बच्चों, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और इसमें मैं जरा इंक डाल लूं, ठीक है। इंक की डिब्बी कहाँ है भैया? नोट कर लीजिए आप, ठीक है। तो भाई सब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हैं? तो मैं आपको बताऊं, मैं आपके साथ कुछ शब्द जाहिर करना चाहूंगा कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कि आप सामने की कितना सिलेबस है उससे डरिए मत, आप कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपको एक ना एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी, ठीक है। तो मैं यही आपसे कह रहा था कि आप कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो भाई ये नोट कर लिया? ये बताओ, ये नोट कर लो जल्दी से। चलो कर लिया होगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम इसके बाद में, वो आएगा हमारा नेगेटिव एंगल्स के बारे में, ठीक है। नेगेटिव एंगल्स, मैं आपको अभी ये सारे फॉर्मूले, सारी जो थ्योरी है और जो हमारे ट्रिकें हैं वो सारी मैं आपको बता दूंगा। फिर एक लेक्चर लूंगा, सब में आपके न्यूमेरिकल ही करवाऊंगा, ठीक है। आप इसे अभी तो मेरे पास जैसे डिजिटल बोर्ड नहीं है, अगर आपका सपोर्ट बना रहा तो आगे चल के हम डिजिटल बोर्ड भी ले लेंगे, उस पर फिर मैं आपको पढ़ाया करूंगा। मेरी बहुत दिली इच्छा है कि मैं भी डिजिटल बोर्ड लेके आऊं और उस पर आप लोगों को पढ़ाऊं, उस पर भी आसान हो जाएगा। जैसे मैं कोई भी ये सारी थ्योरी है, फॉर्मूलाज है, मैं लिख आऊंगा, उसी पर सारी अपनी पीडीएफ बना लूंगा। आपका बस सपोर्ट चाहिए, आपका सपोर्ट ही हमारी हिम्मत है। धीरे धीरे चलो वो भी ले लेंगे, डिजिटल बोर्ड भी, ठीक है। अभी तो इसी से पढ़ रहे हैं, जब तक नहीं है। तो अब जो आगे आता है हमारा टॉपिक वो आता है नेगेटिव एंगल्स, ठीक है। नेगेटिव एंगल्स, नेगेटिव एंगल्स। तो इसमें हमारे कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, मतलब वो आपको याद रखने। जैसे हमारा यहाँ पर आता है नेगेटिव एंगल्स में, जैसे इवन फंक्शन होता है और ऑड फंक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इवन फंक्शन और इधर हम लिखेंगे ऑड फंक्शन, ठीक है। दो फंक्शन होते हैं हमारे, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। अब इवन हमारे कौन कौन से होते हैं ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इवन होते हैं हमारे कॉस और सेक, बाकी जितने भी होते हैं वो सब हमारे होते हैं ऑड, ठीक है। इवन जो होते हैं हमारे वो होते हैं कॉस और सेक, ये होते हैं हमारे इवन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में अगर हमारा यहाँ पर दे रखा कि कॉस माइनस का थीटा, कॉस माइनस का थीटा या सेक माइनस का थीटा, तो यहाँ पर जो आता है वो आता है हमारा कॉस थीटा, ठीक है। आपको ये बातें याद रखनी है, ठीक है, कि अगर हमारे लिए कॉस माइनस का थीटा दे रखा हो तो वो अगर हम इसे इवेल्यूएट करेंगे तो वो हमारा कॉस थीटा आएगा, और अगर हम इसे इवेल्यूएट करेंगे तो हमारा कॉस सेक थीटा आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे जो ऑड फंक्शंस होते हैं वो हमारे होते हैं, वो तो पता ही है आपको, इन्हें छोड़कर सब, जैसे साइन हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैं जैसे ले लूँ, यहाँ पर साइन माइनस का थीटा, तो यहाँ पर आएगा हमारा माइनस का साइन थीटा, इसमें साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे मैं ले लूँ कि टेन माइनस का थीटा, तो यहाँ पर जो आएगा वो भी आएगा हमारा माइनस का टेन थीटा। और मैं यहाँ पर ले लूँ कि कॉट माइनस का थीटा, तो ये भी हमारा आएगा यहाँ पर कि माइनस का कॉट थीटा। उसके बाद मैं यहाँ पर ले लूँ कि कॉसिक माइनस का थीटा, वो हमारा आएगा यहाँ पर माइनस का कॉसिक थीटा। तो ये थे हमारे मतलब नेगेटिव एंगल्स जो आपको याद रखने हैं। उसके बाद हमारा आती है सीरीज एक्सपेंशन। सीरीज एक्सपेंशन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है सीरीज एक्सपेंशन। सीरीज, ये बातें आपको याद रखनी है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे सीरीज एक्सपेंशन, ठीक है। सीरीज एक्सपेंशन, तो क्या होती है सीरीज एक्सपेंशन? जैसे मैं आपको बताऊं, आपको जो एक बात याद रखनी है, इसे हम कहते हैं फैक्टोरियल। ये जो लिखा हुआ है, ये जो साइन है हमारा बना हुआ है, इसे कहते हैं हम फैक्टोरियल, ठीक है। इसे कहते हैं हम फैक्टोरियल। इसका मीनिंग क्या होता है कि जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया कि 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल मैंने लिख दिया, तो 5 से जितने भी नंबर हैं 1 तक, उनके लिए सबके लिए जोड़, मतलब हमें जो है वो
गुणा करते हुए चले जाना है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो हमें आपको सीधे जैसे 5 फैक्टोरियल दिया हुआ है उसमें मतलब हमें प्लस करते हुए चला जाना है, प्लस, ठीक है। जितने भी नंबर हैं वो सब हमें प्लस करते हुए चले जाने हैं, ठीक है। जैसे 5 से नीचे भी जितने भी नंबर आते हैं वो सब हमें प्लस करते हुए चले जाने, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पर लिखा हो कि साइन थीटा, जैसे हमारा मेन बात इसमें क्या है, वो हमारे से साइन थीटा लिखा हुआ है, और इसके लिए मैं जैसे ऐसे लिखूं कि थीटा 1, ऐसे लिखूं मैं इसके लिए थीटा 1/1 फैक्टोरियल, ठीक है। थीटा 1/1 फैक्टोरियल, और यहाँ पर आ जाएगा थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है। मतलब जितनी भी पावर होगी वो उतनी बटे में आ जाएगी, अपॉन में, और उसके साथ लग जाएगा फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पर फिर हमारा आएगा प्लस का आएगा जो आएगी थीटा की पावर 5 अपॉन में 5 फैक्टोरियल, फिर आएगा हमारा यहाँ पर नेगेटिव जिसमें आती है हमारी थीटा की पावर 7, जिसमें जो भी होते हैं वो सारे हमारे मतलब ऑड फंक्शन होते हैं, ठीक है। जैसे थीटा की पावर 7 अपॉन में आ जाएगा 7 फैक्टोरियल, ऐसे ही आगे तक चलती रहेंगी, ठीक है हमारी। उसके बाद हमारी जो आएगी वो आएगा कॉस थीटा, ये बात आपको कॉस थीटा के बारे में याद रखनी है। कॉस थीटा के बारे में जो आता है वो आता है जैसे हमारे ऑड फंक्शन हो गए हैं, यहाँ पर जैसे आएगा तो आएगा हमारा 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पर फिर मतलब माइनस प्लस ही चलता रहता है, ठीक है। फिर यहाँ पर आएगा हमारा थीटा की पावर 4/4 फैक्टोरियल, फिर आएगा हमारा थीटा की पावर 6/6 फैक्टोरियल, ऐसे ही हमारा डैश 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 करके आगे तक चलता रहेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना ही है, ठीक है। अगर जैसे मैंने आपको एक चीज बताई थी वो आपको याद रखनी है, कुछ बातें जो मैंने आपको रेडियन में चेंज करना है, डिग्री टू रेडियन या रेडियन टू डिग्री बताया था। अगर थीटा वेरी स्मॉल है, मतलब जो इतना भी है, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक है। थीटा इज वेरी स्मॉल मतलब थीटा जो है वो 10 डिग्री से बहुत स्मॉल है। आप इतना मान लीजिए कि थीटा जो है वो 10 डिग्री से इतना है छोटा, ठीक है। जैसे छोटा है तब हम जैसे थीटा बराबर 40 डिग्री रखा हो, यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि थीटा बराबर में 40 डिग्री रखा हो और इसके लिए हमें चेंज करना हो रेडियन में, तो हम इसके लिए कैसे करके चेंज करेंगे। तो यहाँ पर जो आएगा वो हमारा आएगा, जैसे हम इसके लिए करेंगे थीटा जो है हमारा वो 40 डिग्री से छोटा है, तो हम इसके लिए 4 गुणा π/180 करेंगे, ठीक है। ये आपको याद रखिए, ठीक है। ये जो हमारा आएगा वो आएगा यहाँ पर कि यहाँ पर जैसे 4 डिग्री दे रखा है, जैसे 4 डिग्री यहाँ पर दे रखा हो, ठीक है। तो ये जो 10 डिग्री से छोटा है तो हम यहाँ पर ये जो लगाएंगे 4 गुणा π/180, 4 गुणा π/180, और इसके लिए हम जैसे इसके लिए काटेंगे तो आएगा हमारा 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो यहाँ पर जो आएगा हमारा वो आएगा π/45। तो आपको मैं ये बता रहा था कि जैसे थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल है तो उसके लिए भी ये कंडीशन अप्लाई होती है, जैसे 10 डिग्री से भी छोटा है तो आपको ये बात याद रखनी है कि ये कंडीशन हमारी अप्लाई होती है, ठीक है। जैसे जैसे डिग्री से रेडियन में करना है, रेडियन से डिग्री में करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद हमें मतलब कि जो थीटा है वो हमारा 10 डिग्री से बड़ा है, कि इफ थीटा इज मतलब थीटा जो है वो हमारा 10 डिग्री से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा वो साइन थीटा होता है वो अप्रोक्सीमेटली थीटा के ही बराबर होता है, ठीक है। साइन थीटा होता है वो हमारा थीटा के ही बराबर होता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली का इसे कहते हैं हम अप्रोक्सीमेटली का साइन, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अप्रोक्सीमेटली का साइन, ठीक है। उसके बाद मतलब जैसे यही मैंने बताया था कि थीटा अगर बहुत छोटा है तो उसके लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और मैथमेटिकल कुछ रिटन रूल होते हैं जिनके लिए हम कैसे करके लिखते हैं वो भी ये आपने नोट कर लिया, ये मैं अरेंज कर देता हूँ। उसके बाद आपको बताता हूँ कि मैथमेटिक कुछ रूल होते हैं लिखने के, ठीक है, वो आपको पता होनी चाहिए। कुछ मैथमेटिक्स हमारे रूल होते हैं वो आपको पता होना चाहिए लिखने के लिए। कुछ हमारे जो है मैथमेटिकल रूल हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पर मैथमेटिकल रूल अगला हेडिंग हम डालेंगे कि मैथमेटिकल रूल, ठीक है। मैथमेटिकल रूल, ठीक है। ये हो जाएंगे हमारे मैथमेटिकल रूल। तो ये कैसे है, मतलब जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कि लिमिट थीटा इज इक्वल टू 0, यहाँ पर लिख दिया मैंने साइन थीटा
तो यहाँ पर जो मैं बाद में लिखूंगा वो आएगा हमारा थीटा, ठीक है। तो इसे हम पढ़ते करते हैं कि लिमिट टेंड टू 0 साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। इसे हम ऐसे पढ़ते हैं। उसके बाद जैसे इसके लिए मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारा थीटा है, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर जो लिमिट से थीटा से 0 आएगी, अगर मैं इसके लिए ऐसे लिखूं, ये हमारा पॉइंट एक, ये हमारा पॉइंट एक, अगर मैं ऐसे लिखूं कि लिमिट थीटा से लेकर हमारा आ जाए, लिमिट थीटा से लेकर 0 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा कॉस थीटा, तो इसकी जो वैल्यू होती है यहाँ पर वो होती है हमारी 1, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद जैसे लिमिट थीटा से 0 और साइन थीटा बाई थीटा हो, तो ये थीटा से थीटा कट जाएगा। ऐसे हो कि लिमिट थीटा से 0 हो, ठीक है, और साइन थीटा बाई थीटा हो यहाँ पर, तो इसका वैल्यू जो आएगी वो थीटा बाई थीटा इससे कट जाएगा, उसकी आएगी हमारी 1, ठीक है। ये बातें, कुछ बातें हैं वो हमें याद रखनी होगी, ठीक है। अब जैसे स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, अगला जो हमारा आता है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। जैसे स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन जैसे हमें साइन 2 डिग्री दे रखा हो, या टेन 2 डिग्री दे रखा हो, या कॉस 2 डिग्री दे रखा हो, ठीक है। तो वो हम कैसे करके लिखेंगे, जैसे यहाँ पर मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पर टेन 2 डिग्री मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है, स्मॉल थीटा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं लिखूंगा 10 डिग्री 2 डिग्री के लिए, अभी मैंने आपके लिए बताया था कि 2 इंटू पाई बाई 180, ठीक है। इसके लिए हम काट देंगे, तो यहाँ पर जो आएगा वो हमारे लिए आएगा कि पाई बाई 90। यहाँ पर जो हमारे पाई है, इसका मतलब 180 नहीं है, यहाँ पर जो पाई का मतलब है वो मैथमेटिकली वैल्यू होती है, वो होती है 3.14 वो आती है 90। जैसे अगर हमारा थीटा जो है वो 10 डिग्री से छोटा है, तो इसमें यहाँ पर जो पाई होती है इसकी वैल्यू हम 180 नहीं लेते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है हम 180 नहीं लेते हैं, वो हम यहाँ पर लेते हैं 3.14 या फिर 22/7, ठीक है। ये हम यहाँ पर लेते हैं। तो ऐसे ही होगा ये सब हमारा, कुछ भी यहाँ पर लीजिए tan 3 डिग्री कुछ भी, ठीक है। तो मैंने ये तो आपके लिए बता ही दिया। अगर मैं यहाँ पर ये आपसे एक और चीज कहूँ कि लिमिट tan थीटा बाई थीटा जैसे आ जाए यहाँ पर कि लिमिट थीटा से 0 और tan थीटा बाई थीटा, तो इसकी वैल्यू आप कितनी होगी बताइए, 1, ठीक है। अब हमें जैसे मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अगला हेडिंग है हमारा मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा, फॉर्मूला जो आपको याद ही रखना है, ठीक है, जो आपको याद ही रखना है, बिल्कुल अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ऐसे हमें एरो लगा देना है, ठीक है। फिर ए साइन एक्स प्लस माइनस ए साइन एक्स, उसके बाद हमारा आएगा ए साइन एक्स प्लस माइनस बी कॉस थीटा, ए साइन एक्स प्लस माइनस वी कॉस थीटा, ए साइन एक्स प्लस माइनस वी कॉस थीटा। और ये जो यहाँ पर है माइनस का लगा हुआ इधर हम लगाएंगे, ये हो जाएगा हमारा प्लस का, ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये होता है हमारा फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, होता है हमारा फॉर्मूला। तो अब इसके लिए कैसे हम यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके लिए मैं एग्जाम्पल लेता हूं कि हमारा यहाँ पर आ जाए कि माइनस का 5 साइन थीटा और यहाँ पर आ जाए हमारा प्लस का 5 साइन थीटा। तो इसके लिए मतलब हम कैसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी जो मतलब ये एग्जाम्पल ही हमारा इस फॉर्मूले के रूप में दे रखा है, अगर आप इस फॉर्मूले के रूप में रखेंगे तो हमारा कैलकुलेट करके इतना ही आएगा, ठीक है। तो जैसे अगर हमारे लिए एक कोई और दे रखा हो, जैसे एंगल, एग्जाम्पल हम एक दूसरा ले लेते हैं, ये तो जैसे इसी फॉर्म में लिखा हुआ। उसके बाद हम जैसे ले लेते हैं एग्जाम्पल नंबर कि जैसे यहाँ पर आ जाए 4-2, ठीक है, 4-2 इज ग्रेटर देन 4+2 साइन थीटा, और यहाँ पर जो आ जाए हमारा वो आ जाए 4+2, ठीक है। ऐसे आ जाए तो इसका जो होगा वो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर जो 4-2 आएगा वो आएगा हमारे 2 इज ग्रेटर देन 4+2 साइन थीटा, और यहाँ पर जो आएगा वो आएगा हमारा 6। तो इसकी जो वैल्यू होगी, मतलब इसकी इतने की जो हमारी वैल्यू होगी वो 2 और 6 के बीच में होगी, 2 और 6 के बीच में होगी। ऐसे ये जो हमारी वैल्यू है, ये जो है ये हमारी -5 और +5 के बीच में होगी। यहाँ पर साइन थीटा नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा साइन थीटा, ठीक है।
5 साइन थीटा। ये जो हमारी इसकी वैल्यू होगी वो होगी हमारी माइनस की 5 और प्लस 5 के बीच में, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी 2 और 6 के बीच में, ठीक है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉगरिथम फंक्शन। लॉग लेना जो बच्चों को बहुत ही कठिन लगता है लॉग, लेकिन मैं आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूं तो आपके लिए बिल्कुल आसान कर दूंगा, ठीक है। अगला टॉपिक जो है हमारा वो है लॉगरिथम फंक्शन। तो लॉग लेना किसे कहते हैं, लॉग क्या होता है, आप इतना नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा आपने, वैसे तो कर लिया है, इरेज कर दूं? तो चलिए हो गया हमारा। उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉगरिथम फंक्शन। लॉग लेना, लॉग, अब आए हैं हमारे लॉग भाई साहब, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे लॉग लेना। लॉग लेना, लॉग क्या होता है, लॉग व्हाट इज लॉग? कोई बताएगा लॉग क्या होता है? मैं बताऊंगा आपको कि लॉग क्या होता है। लॉगरिथम फंक्शन, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं कि लॉगरिथम फंक्शन, लॉग का मतलब क्या होता है, जैसे मैं यहां पर लिख दूं, कोई भी एग्जांपल ले लूं, जैसे एक यहां पर मैंने लिख दिया जैसे log 2 की पावर 8। तो इसे क्या पढ़ते हैं कि इसे, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये हमसे क्या कहना चाह रहा है कि log 2, यहाँ पर log बेस 2 और इसकी पावर 8 यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये जो नीचे की चीज होती है इसे कहते हैं बेस, ठीक है। log बेस 2 और इसकी पावर 8, इसके हमसे कहना क्या चाह रहा है ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। तो इसे कैसे रीड करते हैं, इसे कैसे पढ़ते हैं, रीड दैट, ठीक है। तो इसे हम ऐसे करके पढ़ते हैं कि 2 की पावर क्या करूं कि 8 हो जाए। आपको मैं भी बता रहा हूं कि इसे कैसे करके पढ़ना है कि 2 की पावर क्या करूं कि 8 हो जाए। 2 की पावर क्या करूं कि 8 हो जाए, ठीक है। 2 की पावर क्या करूं कि 8 हो जाए, इसका कहने का मतलब है हमसे क्या कह रहा है, हमसे क्या बोल रहा है कि 2 की पावर क्या करूं कि 8 हो जाए, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर जैसे हम इसका आंसर लेके आए, अगर हम कि log 2 की पावर 8, तो इसका जो आंसर आएगा कि 2 की पावर 8, तो हम अगर 2 की पावर 3 कर देते हैं, जैसे मान लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2, इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। तो 2 की पावर मैंने की 3, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 3, ठीक है। इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3 करूं तो 8 हो जाए। इसके कहने का मतलब अब यहाँ पर जो है कि 2 की पावर अगर मैं 3 करूंगा तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इतनी बात याद रखनी है कि हमसे ये जो होता है लॉग, ये हमसे कहना क्या चाहता है, ठीक है। ये आपको ये बातें याद रखनी है। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं आपको कि log 3, अगला एग्जाम्पल लेता हूं कि log 3 और 27, इसके लिए आप क्या बताइए आंसर क्या होगा, ठीक है। यहां पर भी यही हमसे कह रहे हैं कि 3 की पावर क्या करूं कि 27 हो जाए। 3 की पावर 3 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 27, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो ये तो होंगे हमारे सिंपल, ठीक है। उसके बाद जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे हमें इसमें जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास कि log y की पावर 4, log इसमें भी y की पावर 4, नीचे हमारे दे रखा है 3, ठीक है, इज इक्वल टू 5। यहाँ पर हमें y की पावर फाइंड करनी है, फाइंड y मतलब फाइंड y हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके लिए कैसे लिख सकते हैं, मान लीजिए 3 की पावर 5 है तो है, हमसे कह ही रहा है लॉग फंक्शन, ठीक है। तो हम सिंपली यहाँ पर लिखेंगे 3 की पावर 5 और इज इक्वल टू, हम ये जो y की पावर 4 है, ये एक दूसरे मतलब ये जो फंक्शन होता है इनकी ये पूरी इसकी पावर और ये इसकी पावर, या यहाँ पर कोई पावर ना हो, ये एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। एक दूसरे के जो होते हैं वो होते हैं बराबर। तो हम इसके लिए लिखेंगे कि y की पावर 4। अब आपके लिए मैं बताऊं तो जब हमारे लिए इसकी y की कैलकुलेट करनी है, इधर भी कोई पावर, तो ये जो पावर होती है ये इस वाले पावर के अपॉन में आती है, मतलब बटे में आती है। तो y बराबर जो हम लिखेंगे तो 3 की पावर हमारी आ जाएगी 5/4। ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है। इसका आंसर हो गया 8, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। आप और एक एग्जांपल ले लीजिए क्वेश्चन कि यहाँ पर अगर दे रखा हो कि हमें log x² 8 इज इक्वल टू 4, ठीक है। और यहाँ पर फाइंड x पूछ रहा हो कि x आपके लिए फाइंड करना है, तो यहाँ पर क्या होगा सोल्यूशन, सिंपली आपको 8 की पावर कर देनी है 4 बराबर में x², x बराबर में आ जाएगा 8
की पावर 4/2, 2 दूनी 4, 8, x बराबर आ जाएगा हमारा 64। ठीक है, हो गया है हमारा। ठीक है, अगला जो है हमारा वो आएगा यहाँ पर कि बेस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 0। ये जो बेस होता है हमारा इसका, एक कभी भी मतलब निगेटिव नहीं होगा और एक कभी भी 0 नहीं होगा इसका बेस। ठीक है, तो अगला जो बात है हमारी वो है कि बेस इज ऑलवेज, अगली जो आपको फंक्शन याद रखना है इसका वो है हमारा कि बेस इज ऑलवेज पॉजिटिव। बेस जो होता है इसका वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, बेस इज ऑलवेज पॉजिटिव, बेस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 0, एंड नॉट इक्वल टू 0। ये हमेशा पॉजिटिव होता है और ये 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैं आपके लिए यहां पर लिख के बताऊं कि लॉग ऐसे करके आ जाए कोई भी कि लॉग 0 और यहाँ पर आ जाए 4, तो ये नॉट पॉसिबल है। ठीक है, नॉट पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता है ऐसा। ठीक है, और यहाँ पर जैसे आ जाए कि लॉग माइनस का यहाँ पर कोई भी वैल्यू आ जाए, जैसे जैसे यहाँ पर आ जाए हमारी लॉग 1 आ जाए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 0 एंड 1, लॉग इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 0 एंड 1। लॉग जो है वो हमारी 1 के भी कभी भी बराबर नहीं होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हो कि लॉग 1 और यहाँ पर लिखा हो 5, तो जैसे आप अगर 1 की पावर क्या करेंगे 5 आ जाए, आप अगर 1 की पावर 5 करें तो क्या 5 आ जाएगा? नहीं, 1 ही रहेगा। तो ये भी नॉट पॉसिबल है यहाँ पर। ठीक है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, उसके बाद लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है, मतलब कुछ और इसकी प्रॉपर्टीज है हमारी। लॉगरिथम फंक्शन प्रॉपर्टीज, लॉगरिथम फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या है हमारी। ठीक है, प्रॉपर्टीज, तो मैं इसमें इंक डाल लेता हूं, तब तक आप नोट कर लीजिए इतना, इसकी प्रॉपर्टीज जब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो लॉगरिथम फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, आप तब तक नोट कर लीजिए। मैं इसमें इंक डाल लेता हूं। तो लॉगरिथम फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जैसे मैं आपको बताऊं यहाँ पर, जैसे ये आपके लिए कोई ऐसे दे रखा हो कि लॉग ए और यहाँ पर भी ए इज इक्वल टू 1, तो इसके लिए हम जैसे ये होती है हमारी ए की पावर 1, ए की पावर 1 इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये सिंपली आपको इतनी बात याद रखनी है कि ऐसे करके हम इसे लिख सकते हैं। जैसे दूसरा ले लीजिए यहाँ पर लॉग 2 इंटू 2 बराबर 1, तो इसके लिए ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। और उसके बाद जैसे हमें ऐसे दे रखा हो कि जैसे log x बाई नीचे दे रखा हो 2 और इज इक्वल टू 5, तो इसके लिए ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इज इक्वल टू x बाई। ठीक है, ये हो गया सिंपली ऐसे। ठीक है, और इसके बाद जैसे आपके लिए कुछ भी रखा, जैसे लॉगरिथम फंक्शन की प्रॉपर्टी और क्या होती है, जैसे यहाँ पर आ जाए आपके लिए log, नीचे आ जाए b और यहाँ पर आ जाए 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे लिए जैसे पूछ ले कि यहाँ पर क्या आएगा इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पर हम क्या करें, तो आपके लिए मैंने पढ़ाया होगा पावर रूल। अगर आपने हमारी पहला लेक्चर नहीं देखा बेसिक मैथमेटिक्स का, तो आप जाकर देख लीजिए, क्योंकि अभी से आप यहाँ पर आए हैं तो आपके लिए समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप हमारी पिछली वाली भी वीडियो लेक्चर देख लीजिए। तो यहाँ पर जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर A1 कैसे आ रहा है, तो इसमें आपको सिंपल यही रूल याद रखना कि यहाँ पर जैसे पढ़ा था कि 2 की पावर क्या करूं, तो यहाँ पर जो है कि b की पावर क्या करूं कि 1 आ जाए, तो b है एक मतलब वेरिएबल नंबर है, तो b की पावर अगर हम 0 करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि x की पावर 0 करेंगे तो 1 आएगा, तो ऐसे यहाँ पर ये है कि अगर हम b की पावर 0 करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा 0। ठीक है, ये आपको सिंपली याद रखना है। ठीक है, आसान है। ठीक है, उसके बाद जो हमारी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ये तो आपने नोट कर ही होगा इधर का। ठीक है, वीडियो को पॉज कर दिया कीजिए। ठीक है, उसके बाद आप नोट कर लिया कीजिए। लॉगरिथम फंक्शन की जो और भी प्रॉपर्टीज होती हैं हमारी,
वो जैसे आप यहाँ पर मान लीजिए इसे ए नंबर मान लीजिए और इधर हमारा बी नंबर है। जैसे हमारे लिए कोई भी मतलब मल्टीप्लाई में दे रखा हो, जैसे log एम एन इंटू ए, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं log m बेस a प्लस log n मतलब log बेस b, वो log बेस a इसकी पावर n। इसके लिए हम ऐसे लिखते हैं, जैसे कोई भी मल्टीप्लाई में अगर दे रखा हो तो उसके लिए हम प्लस ऐड करेंगे, ठीक है। और जैसे कोई भी डिवाइड में दे रखा हो, से log m बाई n और इसकी बेस हो a, ठीक है, तो इसके लिए हम ऐसे लिखेंगे log a m माइनस का log बेस a n, ठीक है। तो इसके लिए हम ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखनी है चीजें, ठीक है। उसके बाद हमारी जो आती है प्रॉपर्टीज, जैसे यहाँ पर मैं लिख दूं कि log ए बी, ठीक है, log ए बी लिख दूं मैं यहाँ पर, और इसके बाद लिख दूं कि log c बाई सी मतलब log बेस सी और की पावर सी, और प्लस में यहाँ पर मैं आपसे मतलब इनटू में यहाँ पर लिख दूं, जैसे मल्टीप्लाई में आप मान लीजिए डॉट यानी मल्टीप्लाई है यहाँ पर कि log ए और log b। तो इसके लिए जैसे इसकी पावर, जैसे हम ऐसे नहीं करते हैं कि x बाई x बटे बाई गुणा a बटे डी, तो हम इसके लिए इसके नीचे ले जा सकते हैं और इसके लिए इसके नीचे ले जा सकते हैं, तो ठीक है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे अब यहाँ पर जो हमारा गुणा है तो यहाँ पर c जो है हम इधर भी ले से आ सकते हैं और b जो है वो हमारी इधर भी आ सकती है। तो log c से हम ऐसे लिख सकते हैं कि log c बाय b मतलब बेस b इंटू log a बेस c, ठीक है। ऐसे के भी हम इसे लिख सकते हैं, तो ये आपको याद रखनी है बातें, ठीक है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट आती है वो जैसे यहाँ पर हमारे आगे जो है कि log a बाय b मतलब जैसे log a log बेस b और यहाँ पर आ जाए a, ठीक है। तो हम इसके लिए अगर हम अपॉन में लेके जाएंगे मतलब बटे में लेके जाएं तो वो कैसे करके आएगा? तो हम अगर इसके लिए अपॉन में लेके जाएं कि log बेस ए आ जाएगा, ये जो हमारा ए है वो नीचे आ जाएगा, बी है जो हमारी ऊपर चली जाए, पावर ए पावर बन जाएगी, ये बेस बन जाएगा। अभी ये बेस है और ये पावर है, यहाँ पर आई तो यहाँ पर ये जो पावर है वो हमारी बेस बन गई और जो बेस है वो बन गया हमारा पावर, ठीक है। तो आप इसके लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारी प्रॉपर्टीज आती है, जैसे यहाँ पर आपके लिए दे रखी है, जैसे एफ नंबर आएगा हमारा कि log यहाँ पर दे रखी है आपको, जैसे किसी की भी पावर दे रखी है log a की पावर n, ठीक है, और अपॉन में यहाँ पर m मान लीजिए बेस कुछ भी हो, तो ये जो पावर होती है हमारी शुरुआत में आ जाती है, ठीक है, log में। तो ये जो n है हम इसके लिए ऐसे लिख सकते हैं n log की पावर a और बेस m, ठीक है। इसके लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद हमारी कुछ, जैसे मैंने आपको, ये हो गए हमारे सारे लॉगरिथम फंक्शन, ठीक है। इन पर कुछ एग्जाम्पल कर लें, ये थे हमारे लॉगरिथम फंक्शन, इन पर कुछ करते हैं हम एग्जाम्पल। उसके बाद हम अपने लेक्चर करते हैं एंड, क्योंकि वैसे ही 50 मिनट होने जा रहे हैं, क्योंकि ये लॉगरिथम फंक्शन जो है बहुत बड़ा होता है, ठीक है। इसमें मैं आपको कुछ वैल्यू बता दूं लॉग की हैं, तब तक आप इतना नोट कीजिए प्रॉपर्टीज, उसके बाद मैं आपको इसकी वैल्यू बताता हूं। जैसे कुछ वैल्यू होती है हमारी लॉग की, वो हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। कुछ फॉर्मूलाज आप इनके लिए मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, अभी फॉर्मूला है वैल्यू है, आप इनके लिए कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। इन्हें फॉर्मूला है वैल्यू आप कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैं यहाँ पर लिखूँ मैं लॉगरिथम फॉर्मूलाज, ठीक है। ये आप नोट करते रहिए इधर, लॉगरिथम फॉर्मूलाज, लॉगरिथम वैल्यू, ठीक है। लॉगरिथम वैल्यू लिख लीजिए, फॉर्मूला तो आपने पढ़ ही लिए हैं ज्यादातर। जैसे यहाँ पर आ जाए कि लॉग, यहाँ पर आ जाए हमारा लॉग, ठीक है, लॉग की पावर आ जाए हमारी 1, ठीक है। लॉग की पावर जैसे यहाँ पर आ जाए हमारी बेस 0 आ जाए और यहाँ पर 1 आ जाए, तो इसकी जो होती वैल्यू वो होती है 0, ठीक है। और अगर हमारा आ जाए जैसे log 0, log बेस 0, यहाँ पर भी 0 आ जाए, तो इसकी जो होती है वो होती है इनफाइनाइट, ठीक है, प्लस की इनफाइनाइट, और यहाँ पर होती है माइनस की इनफाइनाइट वैन ए जो है वो हमारा 1 से छोटा हो, ठीक है। और यहाँ पर जो है वैन मतलब यहाँ पर जो ए है वो है हमारा ए जो है हमारा, यहाँ पर मैं आपको बताऊं ए यहाँ पर है ए, ठीक है। ये जब हमारा 1 से छोटा होगा, ये मैंने आपके लिए डेसिमल रूल में बताया होगा कि ये जो हमारा 1 से छोटा होगा, तो अगर उसकी पावर 0 है मतलब कुछ भी है, तो वो वहां पर
ए की पावर अगर जैसे यहाँ पर क्या मतलब है इसका कि ए की पावर अगर प्लस इनफाइनाइट है तो यहाँ पर 0 आएगा, लेकिन जब वो 1 से हमारा छोटा हो, ठीक है। अगर 1 से बड़ा होगा तो उसका होगा माइनस का इनफाइनाइट, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है, सिंपली। उसके बाद जैसे हमारा आ गया कि लॉग बेस ए की पावर 1, तो यहाँ पर क्या आएगा कि हमारा जो भी है यहाँ पर आएगी वो हमारी आएगी 0, ठीक है। उसके बाद हमारे आ जाए कि लॉग ln x का मतलब होता है ln x का मतलब होता है हमारा वो होता है log बेस ई एक्स, ठीक है, log बेस ई एक्स, ठीक है। ई तो आपको पता होगा यहाँ पर रेगुलर नंबर है। और उसके बाद जो हमारा आ जाए जैसे log 2 की पावर आ जाए, जैसे log 10 2, log जो आ जाए हमारे जैसे log 2 10, ठीक है, मतलब log 10 2 आ जाए यहाँ पर बेस से हमारा रहेगा log 10 2, ये तो बेस 10 है हमारा। यहाँ पर जो आ गया 2 तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0.3010, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाए log 3 की वैल्यू, और 10 तो वो होती है 0.4771, ठीक है। उसके बाद हमारी आ जाए कि जैसे log 4 की तो वैल्यू आप निकाल ही लेंगे, जैसे कैसे करके log 4 है यहाँ पर आ जाएगा 10, तो इसके लिए आप ऐसे लिख सकते हैं कि log 2 की स्क्वायर, और यहाँ पर 10 तो इसे हमारा आ जाएगा 2 log 10, इसकी आ जाएगी बेस जे, और 2 इंटू अभी मैंने इसकी बताया 0.3010, आप इसके लिए गुणा भाग कर लेना, गुणा कर लेना, आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाए log 5, तो log 5 की वैल्यू आपको याद रखनी है। log 5 की वैल्यू जैसे आ जाए आपको निकालने के लिए, तो आपने अभी तक रटा होगा, मैं आपको इसके लिए प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कैसे के निकालते हैं log 5, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कोई भी आपसे पूछने लगता है, ठीक है। तो इसके लिए कैसे निकाल सकते हैं हम, जैसे हमें इसे करना है, हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 10/2, जैसे log जो 5 है हमारा, इसके लिए हम लिख सकते हैं log 10/2 और बेस 10, ठीक है। तो इसके लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अब हमारे डिवाइड में आएगा तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं log 10 to 10 माइनस का log 2 और 10, ठीक है। तो यहाँ पर जो आ गया हमारा, यहाँ पर आ गया 1 माइनस का 0.3010, तो यहाँ पर जो आएगा हमारा वो आएगा 0 9 और 9, ये आ जाएगी हमारी कुछ इसकी वैल्यू, ठीक है, 0.6990, ठीक है, ये हो जाएगी हमारी इसकी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद जैसे आ जाए हमारा log 7, यहाँ पर log 7 और 10 आ जाए यहाँ पर, तो इसकी जो होती है वो होती है 0.845। इसके बाद हमारी यहाँ पर आ जाए कि log, यहाँ पर आ जाए e और यहाँ पर आ जाए 10, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 2.303, ये आपको याद रखनी है, ये कुछ वैल्यू है, ये सभी आपको याद रखनी है। और उसके बाद जैसे हमारा आ जाए यहाँ पर ln2 आ जाए तो हमें यहाँ पर 2.303, और जैसे हमारा ln2 आ जाए तो हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, और log 2 की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो, जैसे log 3 आ जाए तो उसकी वैल्यू रखनी है, यहाँ पर अभी हमारा 2 तो हमें रख देना 0.3010, ठीक है, सिंपली आ जाएगा हमारा। और जिसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0.6932। इसे मैं केमिस्ट्री में भी आपको डेरिवेशन करवाऊंगा जब हम 12th क्लास का चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, केमिकल मतलब रासायनिक प्रगतिकी, ठीक है, जिसे यूपी बोर्ड में ऐसे कहते हैं, और केमिकल काइनेटिक्स ऐसे करके है कुछ, ठीक है, उसे हम ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ कंडीशंस, ठीक है। जैसे ln x यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी आ जाए यहाँ पर, जैसे ln x यहाँ पर आ जाए हमारे, जैसे ln x आ जाए हमारा, तो हम इसे कैसे करके लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम लिखेंगे इसे कि log x, और यहाँ पर लिखेंगे हम बेस e, ठीक है। तो इसके लिए हम और ऐसे लिख सकते हैं, जैसे इसके लिए हम लिखेंगे जैसे log 10 बेस e, हम ऐसे भी तो इसके लिए लिख सकते हैं कि log x और log e, और इसके लिए जो है हम लिखेंगे जैसे log 10 से और 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो है हमारा इसके नीचे आ जाएगा, और ये जो है हमारा इसके नीचे आ जाएगा, तो log x बाय 10, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि log 10 बाय e। तो इसकी जो वैल्यू आएगी कैलकुलेट होकर वो आएगी हमारी कि 2.303 इंटू log x इंटू log की पावर x और बेस e, ठीक है। तो ये हो गया ऐसे। तो ये कुछ मतलब हमारे फंक्शन थे लॉगरिथम के जो हमें याद होने चाहिए, ठीक है। तो यही थी आज की हमारे वीडियो लेक्चर था हमारे बेसिक मैथमेटिक्स का, जिसमें मैंने आपको सारे लॉग फंक्शन बता दिए, इनके फॉर्मूलाज बता दिए हैं।
अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस पर IIT, JEE, नीट, 11th क्लास, 12th क्लास और अदर कंपटीशन एग्जाम सभी की तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों यहीं तक आज का हमारा सेशन था, अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।